हेलो, मेरा नाम आशुतोष निराला है और मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं। अगर आपने पिछले लेक्चर देखा होगा तो उसमें आपने समझा होगा कि हम लोगों ने डिफरेंशिएशन का कुछ रूल समझा था और उसमें हम लोगों ने उससे रिलेटेड ढेर सारे एग्जांपल्स किए थे और जो भी रूल हम लोगों ने पढ़ा था उसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने समझ लिया था एग्जाम्पल के हेल्प से। तो हम लोग उसी में आज हम लोग नए रूल के बारे में समझने वाले हैं और यहाँ पे भी उस रूल को समझने के लिए ढेर सारे एग्जाम्पल करने वाले हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा हम लोगों ने बात किया था कि अगर डिफरेंशिएशन आपको अच्छे से समझना है तो हमें रूल को समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपको रूल नहीं पता होगा तब तक आप डिफरेंशिएशन में बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो भी रूल है हम उसको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को अच्छे से डिटेल में जाके समझ रहे हैं और फिर उससे रिलेटेड एग्जाम्पल को सोल्व कर रहे हैं, ताकि मुझे ये पता चले कि मैं जो अभी समझा था कंसेप्ट में उसको हम अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछले क्लास में रूल नंबर 4 तक देखा था। आज हम उसी में रूल नंबर 5 देखने वाले हैं, जैसा कि आप यहाँ लिखा हुआ देख सकते हैं। अब देखिए, जो रूल नंबर 5 है उसको हम प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे जो मैं देखने वाला हूँ रूल नंबर 5 में, उसको मैं प्रोडक्ट रूल देखने वाला हूँ। अब देखिए, यहाँ आप नाम से भी क्लियर देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा रूल है, प्रोडक्ट रूल। और प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। यानी कोई भी दो फंक्शन अगर एक दूसरे के मल्टीप्लाई में रहेगा तो उसको हम डिफरेंशिएट करने के लिए प्रोडक्ट रूल का यूज कर सकते हैं। अभी हमने क्या बोला कि प्रोडक्ट रूल का यूज कब करना है, तो जब दो फंक्शन एक दूसरे के मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम प्रोडक्ट रूल को यूज करेंगे। ये बात समझ में आया। अब चलिए समझ लेते हैं कि आखिर प्रोडक्ट रूल को हम यूज करेंगे कैसे। तो देखिए, फंक्शन अब मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमने क्या लिया है, एक f लिया है, एक g लिया है। f का मतलब f ऑफ x है, g का मतलब g ऑफ x है, जो कि हमने फंक्शन वाले वीडियो में देखा था। तो ये बताइए, यहाँ पे हमने यही लिखा है कि जो f है और g है वो फंक्शन ऑफ x है। यानी यहाँ जो वेरिएबल होगा इस दोनों f और g में वो x वेरिएबल होगा। यानी ये f जो है वो f ऑफ x है, उसमें जो वेरिएबल है वो x है। समझ में आया कि नहीं? यानी ये f और g जो है वो x का फंक्शन है। समझ में आया? अब देखिए, अगर आपने पिछले लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा तो अब ये तो आपके माइंड में थोड़ा बहुत आने लग गया होगा कि यहाँ मैं x का फंक्शन क्यों बताया। मैंने सीधा f और g जो है केवल फंक्शन है, इतना क्यों नहीं बताया। इसके साथ हमने देखिए यहाँ पे x भी बताया है कि ये x का फंक्शन है। तो वो मैंने इसलिए बताया है क्योंकि जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता था कि हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि f और g किसका फंक्शन है तो हम किसके रिस्पेक्ट में किसको डिफरेंशिएट करेंगे। जब x का फंक्शन हो गया तो जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये आपको दिया है x का फंक्शन, लेकिन यहाँ पे आप r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा तो फिर वो जो डिफरेंशिएशन होगा उसके फाइनली जो रिजल्ट होगा उसमें dx अपॉन dr बचेगा कि नहीं बचेगा। अब पिछले क्लास में हम लोगों ने ये सारी पॉइंट हमने अच्छे तरीके से कवर किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो इससे पहले आप उसको देख ले, ताकि ये वाला लेक्चर आपको बहुत ही ईजी लगेगा। ठीक है, तो यहाँ चलिए आप समझते हैं कि आखिर प्रोडक्ट रूल में हम क्या करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ये f और g जो हमने दो फंक्शन लिया था, इसमें यही दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के मल्टीप्लाई में है। तो मुझे क्या करना है, इसी f और g को, यानी आप ऐसा समझ सकते हैं कि यहाँ जो हमें फंक्शन दिया हुआ है वो y = f × g दिया हुआ है और हमें यहाँ से फाइंड करना है कि dy अपॉन dx कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए, y की जगह हम क्या लिखेंगे, f × g लिखेंगे, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है। ये बात समझ में आया? तो जरा ध्यान से समझिएगा, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में रहेगा तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे। आप प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे कैसे, तो देखिए समझने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, ये दो फंक्शन आपको दिख रहा है। चलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको फर्स्ट फंक्शन नाम दे देता हूँ और इसको सेकंड फंक्शन नाम दे देता हूँ। समझ में आया? अब सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, आप देखिए इसमें डिफरेंशिएट करने का मतलब हमने पिछले क्लास में समझा था कि जो भी डिफरेंशिएशन हम करते हैं हमेशा किसी न किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या हमने ये समझा था या नहीं समझा था? और यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे दो फंक्शन है, एक तो f है और दूसरा g है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमें डिफरेंशिएशन f का और g का दोनों को करना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत ये है कि मैं एक साथ दोनों को नहीं कर सकता। तो इसीलिए इसमें एक्चुअली होगा क्या, जब एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो रहा होगा तो एक देखेगा, बस उसको बस इंतजार करेगा कि मेरी बारी कब आएगा। यानी एक का जब डिफरेंशिएशन होगा तो दूसरा एज इट इज रहेगा, फिर प्लस के साथ, क्योंकि जब मल्टीप्लाई रहता है तो प्लस लिखते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। फिर प्लस के साथ जिसका पहले स्टेप में डिफरेंशिएशन हो चुका है अब वो रुकेगा एज इट इज, और फिर जो पहला बचा हुआ था उसको डिफरेंशिएट करेंगे। यानी हम दो फंक्शन को बारी बारी से 1 बाय 1 करके दोनों को हम डिफरेंशिएट करके और ऐड कर देंगे। समझ में आया? ये होता है बेसिक मतलब यहाँ प्रोडक्ट रूल का। अब देखिए यही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए। जिसको हमने फर्स्ट फंक्शन बोला है और सेकंड फंक्शन बोला है, एक्चुअली हमने क्या किया है,
एक बार ध्यान से देखिए, तो हमने फर्स्ट यानी जी को हमने एक बार एज इट इज रखा है, तो जरा ध्यान दीजिए, एक बार जब हम अगर सेकेंड फंक्शन को एज इट इज रखे हैं तो फर्स्ट फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट किया, और हमने अभी क्या बोला था कि दोनों को बारी बारी से डिफरेंशिएट करना है, तो अभी तो हमने जी का डिफरेंशिएशन किया ही नहीं, केवल एफ का किया है। तो अब प्लस करके जब मल्टीप्लाई रहेगा तो प्लस लिखते हैं, तो जब प्लस करके और उसके बाद देखिए जिसका अब डिफरेंशिएशन हो चुका है, अब ये एज इट इज रहेगा, यानी फर्स्ट नंबर जो फंक्शन हमने लिया है उसका डिफरेंशिएशन हो चुका है, तो अब फर्स्ट एज इट इज रहेगा और अब डिफरेंशिएशन किसका होगा, सेकेंड वाले फंक्शन का। यानी बहुत ही आसान है, हमें क्या करना है, बारी बारी से 1 बाय 1 करके दोनों फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। मैं एक साथ दोनों का डिफरेंशिएशन नहीं कर सकता, इसीलिए एक फंक्शन रुकेगा, दूसरे का डिफरेंशिएशन होगा, फिर प्लस जिसका डिफरेंशिएशन हो चुका है अब वो रुकेगा और जिसका नहीं हुआ है उसको डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या ये बात आपका क्लियर हुआ कि प्रोडक्ट रूल हम कैसे अप्लाई करते हैं? बस इतना सा आपको प्रोडक्ट रूल में समझना था कि 1 बाय 1 करके हमें दोनों फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। एक बार जिसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं उसके दूसरे फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, फिर प्लस जिसका डिफरेंशिएशन हो चुका है वो अब एज इट इज रहेगा, जिसका नहीं हुआ है उसका डिफरेंशिएशन होगा। जैसा कि आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं कि पहला स्टेप में हमने जी को नहीं डिफरेंशिएट किया, एफ को डिफरेंशिएट किया है, फिर प्लस लिखा, अब यहाँ एफ का डिफरेंशिएशन हो चुका है, अब बचा कौन है, जी, तो इसलिए हमने अब एफ को एज इट इज रखा और जी को मैं डिफरेंशिएट कर दिया। ये बात आपको समझ में आया या नहीं आया? तो प्रोडक्ट रूल में बस आपको इतना समझना था कि हम कैसे इसमें यूज करते हैं प्रोडक्ट रूल को। अब चलिए इसी को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल को सोल्व करते हैं, ताकि जो हमारा अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी अच्छा हो जाए, ताकि प्रोडक्ट रूल हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अभी हम प्रोडक्ट रूल देख रहे हैं, इसके बाद हम कोशिएंट रूल देखेंगे। ये दोनों जो रूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा काम आएगा, इसलिए ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो जरा ध्यान से देखिए कि आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा। अगर थोड़ा बहुत डाउट भी होगा तो चलिए मैं इस एग्जाम्पल को सोल्व करके दिखा देता हूं और इसको अच्छे तरीके से अप्लाई करके दिखा देता हूं। आप इजी तरीके से इसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है। तो आप बताइए, मुझे एक फंक्शन दे रखा है जो कि y इक्वल्स टू कुछ ऐसा लिखा हुआ है और हमें फाइंड करना है dy बाई dx कितना होगा। तो देखिए यहाँ x का फंक्शन है, x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना है ना। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमें जो फाइंड करना है वो dy बाई dx फाइंड करना है। इसका मतलब हमें y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है। तो चलिए जहाँ पे y लिखा हुआ है वहाँ पे मैं y की जगह जो भी फंक्शन दे रखा है उसको मैं लिख देता हूँ, यानी यहाँ पे एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, क्या यही लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है? अब मुझे क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो आप कैसे डिफरेंशिएट करिएगा, तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए ये दो फंक्शन आपको दिख रहा है, जिसमें पहला फंक्शन एक्स क्यूब है और दूसरा फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, जो कि एक दूसरे से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई होता है तो उसको हम डिफरेंशिएट करने के लिए कौन सा रूल लगाते हैं, प्रोडक्ट रूल। क्या यहाँ तक क्लियर है आपको? तो जरा ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे प्रोडक्ट रूल में, 1 बाय 1 करके दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए हमने समझने के लिए 1 2 फंक्शन लिख दिया था, वो लिखना जरूरी नहीं है। तो चलिए मैं क्या कर रहा हूँ, 1 बाय 1 करके दोनों को डिफरेंशिएट करने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे भी 1 और 2 फंक्शन नाम दे देता हूँ, यानी 1 बाय 1 करके दोनों फंक्शन को मुझे डिफरेंशिएट करना है। तो मैं पहली बार क्या कर रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा, मैं इस फंक्शन को पहली बार एज इट इज रख देता हूँ। समझ में, जैसे हमने यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे हमने पहले वाले को डिफरेंशिएट किया था, तो चलिए मैं इसी मेथड को यहाँ पे फॉलो कर देता हूँ। क्योंकि देखिए हम क्या कर रहे हैं, f इंटू जी है, दो फंक्शन है, मैं दोनों को डिफरेंशिएट करने वाला हूँ। तो सिंपली हमने क्या किया था, जहाँ यहाँ पे जो पहला फंक्शन आया था पहले उसको डिफरेंशिएट कर दिया था, फिर प्लस में जब दूसरे नंबर पे जो फंक्शन था बाद में उसको डिफरेंशिएट किया था। तो यहाँ पे भी चलिए वैसा ही कर देते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, आप चाहे तो पहले f को एज इट इज रखें और g को पहले डिफरेंशिएट कर दीजिए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। लेकिन चलिए मैं इसी वाले प्रोसेस को यहाँ फॉलो करता हूँ। तो देखिए पहले कौन आ रहा है, एक्स क्यूब, तो मैं पहले क्या करने वाला हूँ, इसको डिफरेंशिएट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, d अपॉन डी एक्स, और किसका डिफरेंशिएशन करना है, एक्स क्यूब का। अब देखिए एक्स क्यूब का जब डिफरेंशिएशन हो रहा है तो क्या ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 2 है ये एज इट इज रहेगा या नहीं रहेगा, यानी एक्स स्क्वायर 2 जो रहेगा वो एज इट इज रहेगा। क्या इसमें कोई डाउट है? हमने क्या किया था, यहाँ दो फंक्शन है, एक तो एक्स क्यूब एक एक्स स्क्वायर प्लस 2, हमें बारी बारी क्या करना है, दोनों को 1 बाय 1 करके डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले ये जो एक्स क्यूब आ रहा है तो मैं सबसे पहले इसी को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, और जब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा होऊंगा तो उस टाइम पे ये जो दूसरा फंक्शन है एज इट इज रहेगा कि नहीं रहेगा, वही तो हमने अभी देखा है। तो इसको मैंने एज इट इज रख दिया, क्योंकि हमें 1 बाय 1 करके दोनों को डिफरेंशिएट करना है, और यहाँ प्रोडक्ट रूल, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए यहाँ पे प्लस आएगा। अब देखिए, अब जिसका डिफरेंशिएशन हो चुका है वो एज इट इज रहेगा, इसका मतलब एक्स क्यूब अब एज इट इज रहेगा, क्योंकि देखिए इसका डिफरेंशिएशन तो हमने कर दिया। अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, इसका, अब ये एज इट इज रहा और दूसरे वाले फंक्शन जो है उसका डिफरेंशिएशन होगा, यानी डी अपॉन डी एक्स किसका होने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का।
क्या ये आपको समझ में आया स्टेप? चलिए मैं फिर से एक बार समझा देता हूं। यहां पे देखिए दो फंक्शन है, एक्स क्यूब और दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस 2। हमें क्या करना है, इस फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ क्लियर देख सकते हैं कि ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के मल्टीप्लाई में है, तो हमें प्रोडक्ट रूल लगाना चाहिए। और प्रोडक्ट रूल में क्या कहते हैं, सिंपली हमें दोनों फंक्शन को बारी बारी से डिफरेंशिएट करना है। यानी जब हम एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करते रहेंगे उस टाइम पे दूसरा रुका रहेगा, फिर प्लस करके जिसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है अब उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, और जिसका हो गया वो एज इट इज रहेगा। देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट किया, ऐसा समझिए जो पहले आ रहा है इसलिए पहले हमने उसको डिफरेंशिएट किया, तो दूसरा वाला फंक्शन एज इट इज रहा। फिर प्लस, अब देखिए एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो चुका है, तो अब एक्स क्यूब एज इट इज रहेगा, और जिसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है वो यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब चलिए इसका मैं फटाफट लिख देता हूं। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 तो एज इट इज रहेगा। अब डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब कितना होगा, तो जरा ध्यान दीजिए, एक्स के पावर n टाइप का नहीं है, जिसमें हम क्या करते हैं, पावर को नीचे लाते हैं और फिर जो पावर होता है उसमें से -1 कर देते हैं। वही एक्स के पावर n इक्वल्स टू n इंटू एक्स के पावर n-1, जिसमें हमने प्रॉपर्टी नंबर 2 देखा था। याद आ रहा है आपको, है ना? याद आना भी चाहिए, क्योंकि जब तक प्रॉपर्टी आपको याद नहीं रहेगा तब तक इसमें मुश्किल आता रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए प्लस एक्स क्यूब जो कि एज इट इज रहेगा। आप डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का। अब देखिए यहाँ पे आप सेपरेट करके कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सेपरेट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं सिंपली क्या करूंगा, डी अपॉन डी एक्स से एक बार एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूंगा और एक बार प्लस करके 2 को कर देते एक साथ, कोई दिक्कत होगा नहीं। तो बताइए यहाँ पे एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 जो पावर है वो नीचे आएगा, और जो पावर था उसमें से -1 हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, यानी इससे मैं एक बार इसको डिफरेंशिएट किया, फिर इससे इसको डिफरेंशिएट किया। ये बताइए 2 तो कांस्टेंट है और उसके साथ कोई भी एक्स वगैरह नहीं है, तो सिंपली क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। यानी अगर मैं इसको सोल्व करूं तो आप क्लियर देख सकते हैं। ये बताइए इसको सोल्व करने के बाद फाइनल आंसर कितना आ रहा है, तो इसको सोल्व करिएगा तो 3x स्क्वायर बनेगा, क्योंकि एक्स क्यूब -1 है, तो 3x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 कुछ ऐसा बना। उसके बाद प्लस यहाँ से एक्स क्यूब एज इट इज है, यहाँ 2 इंटू एक्स के पावर 2/1 कितना हुआ, x, यानी यहाँ से जो बना वो एक्स क्यूब इंटू 2 इंटू एक्स ऐसा बना। अब इसको आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। इसको मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ 3x के पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर, प्लस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x के पावर 4, x के पावर 4 दोनों को ऐड कर दीजिए, 5x के पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर। तो ये फाइनल आंसर आया। ये जो हमें फंक्शन दे रखा था इसका जो फाइनल आंसर आया dy/dx वो ये निकल के आया। क्या यहाँ तक आपको क्लियर है कि ये कैसे निकल के आया? अब देखिए हमने अभी तक क्या जो लगाया है वो प्रोडक्ट रूल लगाया है, लेकिन यहाँ पे हम इसको आसानी तरीके से भी सोल्व कर सकते थे, इतना हमें करने की जरूरत ही नहीं है। अगर याद होगा आपको तो हमने पिछले लेक्चर में आपको ये बताया था कि जब भी डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो, जब भी कुछ ऐसा आता है, इंटीग्रेशन हम आगे पढ़ेंगे, जब भी कुछ ऐसा आता है तो सबसे पहले आप क्या करिए, फंक्शन को सोल्व करिए। हो सकता है फंक्शन को सोल्व करने के बाद फंक्शन बहुत ही छोटा निकल के आए, तो आपको कम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले ट्राई ये करिए कि हम सबसे पहले फंक्शन को ही सोल्व करें, क्योंकि फंक्शन अगर सोल्व हो जाता है तो फिर बहुत आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे अभी मैंने प्रोडक्ट रूल आपको समझाया था, लेकिन मान लीजिए हमें केवल इसका आंसर बताना होता, मुझे अगर रूल वगैरह पे ध्यान नहीं देना होता तो हम कैसे करते, तो हम इतना कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं करते। चलिए इससे पहले आपको ये समझ में आया कि प्रोडक्ट रूल कैसे लगाते हैं, समझ में तो आ गया होगा, ठीक है। चलिए मैं अब इसको कर रहा हूँ दूसरे वाले मेथड से, कि अगर मुझे प्रोडक्ट रूल अगर नहीं लगाना है तो क्या करना है। तो जरा ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान है। एक्स वाई इक्वल्स टू क्या दिया है, एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, क्या यही दिया है। हमें क्या करना है, सबसे पहले इस फंक्शन को थोड़ा सा सोल्व करना है। सोल्व करने का मतलब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये एक्स क्यूब जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की पावर 5 बनेगा, प्लस एक्स क्यूब जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x क्यूब बनेगा। अब जरा ध्यान से देखिए, हमें निकालना क्या था, dy/dx, यानी हमें dy/dx का मतलब y की जगह ये रख देंगे, तो x के पावर 5 प्लस 2x के पावर क्यूब, यहां से ये निकालना है। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि dy/dx हम कितना आसानी से निकाल सकते हैं। ये बताइए, ये जो मल्टीप्लाई हमें दिख रहा है, डिफरेंशिएशन दिख रहा है, क्या हमने इस तरह का डिफरेंशिएशन नहीं किया था, ये आसानी से हो जाएगा ना। जरा ध्यान दीजिए, एक बार ये किसके साथ डिफरेंशिएट होगा, इसके साथ, फिर प्लस होके फिर ये इसको डिफरेंशिएट करेगा। तो मैं दोनों को सेपरेट नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट 1 बाय 1 करके डिफरेंशिएट कर रहा हूं। तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन, तो x के पावर n है
तो पावर पहले हम नीचे करेंगे, यानी 5 नीचे आया और x के पावर 5 माइनस 4 कितना बचेगा, सॉरी 5 माइनस 1 कितना बनेगा, 4 बनेगा। क्या यहाँ क्लियर हुआ आपका? उसके बाद यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे। यहाँ देखिए यहाँ 2 है तो 2 तो एज इट इज रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम बाहर निकाल देते थे। क्या याद है आपको, रूल नंबर 3 में देखा था। ये बताओ यहाँ से 2 तो एज इट इज रहा, अब एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन होगा। अब एक्स क्यूब का जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये एक्स के पावर n टाइप का नहीं है जिसमें हम पावर को नीचे लेके आएंगे, यानी 3 इंटू एक्स के पावर 3 माइनस 1 करेंगे, यानी 2 आ जाएगा। क्योंकि वही होता है ना, नीचे n को नीचे करते हैं n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, यानी 3 माइनस 1 मतलब 2। अब इसको जरा सोल्व कीजिए, कितना आया देखिए 5x के पावर 4 यही बना, फिर प्लस के साथ 3 इंटू 2 बना 6 इंटू एक्स स्क्वायर। क्या यही बना कि नहीं? तो ये बताइए ये आंसर बिल्कुल सेम है और आना भी चाहिए। समझ में आया? तो आप खुद ही देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने कितना लेंदी कैलकुलेशन किया था और यहाँ कितनी अच्छा आसानी तरीके से आंसर आ गया इसमें। समझ में आया? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप हमेशा अगर प्रोडक्ट 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्रोडक्ट रूल ही लगाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले क्या करिए, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए। हो सकता है सिंप्लीफाई करने के बाद आपको कुछ मल्टीप्लिकेशन वगैरह दिखे ही ना, यानी आपको प्रोडक्ट रूल लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर कुछ कुछ फंक्शन ऐसा भी होगा जहां आप सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते तो फिर आपको वहां मजबूरन प्रोडक्ट रूल लगाना ही पड़ेगा, जो कि आप कुछ इस तरह से लगाइएगा। इसलिए आपको प्रोडक्ट रूल भी आना बहुत जरूरी है। क्या क्लियर है यहाँ तक? तो आप इसको अच्छे से एक बार समझ लीजिए, उसके बाद नोट करिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। अब चलिए हम लोग समझते हैं रूल नंबर 6 के बारे में, जहां पे हम देखने वाले हैं कोशिएंट रूल के बारे में। अब देखिए कोशिएंट रूल क्या होता है, जैसे हमने अभी देखा था प्रोडक्ट रूल के बारे में। तो प्रोडक्ट रूल किसके लिए था? जब दो फंक्शन अगर एक दूसरे के मल्टीप्लाई में है और उसके बाद अगर मुझे उसको डिफ्रेंशिएट करना है तो मुझे प्रोडक्ट रूल का यूज करना पड़ रहा था। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ दे रखा है कोशिएंट रूल के बारे में। अब कोशिएंट रूल किसके लिए यूज करेंगे? तो जैसे हमने देखा था दो फंक्शन मल्टीप्लाई होता है तो प्रोडक्ट रूल यूज होता है, उसी तरह से अगर दो फंक्शन एक दूसरे से डिवाइड हो, अगर एक दूसरे में डिवाइड हुआ हो तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, उसके लिए हम कोशिएंट रूल का यूज करने वाले हैं, उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए। समझ में आया? जैसे आप क्लियर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि अगर f और g जो है एक फंक्शन है किसी x का, यानी x का f और g जो है वो फंक्शन है, और फिर तो आपको एक फंक्शन डिफाइन करके और दिया गया है कि y जो है वो f बाई g है, तो बताओ dy बाई dx कितना होगा। यानी dy बाई dx का मतलब क्या हुआ, y की जगह हमें f बाई g पुट करना है, तो यहाँ पे हमने dy बाई dx को d बाई dx यहाँ पे f बाई g लिख दिया, y की जगह हमने इससे रिप्लेस कर दिया जो हमें दे रखा है। समझ में आया? तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ जो f और g जो कि दो फंक्शन दे रखा है x का, क्या वो दोनों एक दूसरे में डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जब दो फंक्शन एक दूसरे में डिवाइड होता है तो उसके लिए हम जिस रूल का यूज करते हैं उसको हम कोशिएंट रूल बोलते हैं, ठीक है। अब हमें यह समझना है कि इस रूल में हमें करते क्या है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ कुछ लेंदी टाइप फॉर्मूला टाइप का दिख रहा है, लेकिन आप अगर इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा तो ये एक फॉर्मूला है जो कि बहुत ही आसान हो जाएगा, जैसा कि अभी प्रोडक्ट रूल को समझा था। तो जरा ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे अगर थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो जब यहाँ से आप डिफ्रेंशिएशन को पढ़िएगा तो सबसे पहले f पढ़ते हैं फिर g पढ़ते हैं कि नहीं, यानी d बाई डी एक्स एफ बाई जी। यानी मैं बोल सकता हूँ फर्स्ट फंक्शन ऊपर, देखिए फर्स्ट और सेकेंड में ऐसे ही समझने के लिए लिख रहा हूँ, समझ में है कि नहीं। तो यहाँ देखिए पहले मैं f को बोल रहा हूँ और उसके बाद g को बोल रहा हूँ, तो पहले मैं किसको डिफ्रेंशिएट करने वाला हूँ, f को, और जब f को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो g एज इट इज रहेगा। देखिए प्रोडक्ट रूल में जैसा कंसेप्ट देखा था वैसे ही कंसेप्ट यहाँ भी है, यानी हमें क्या करना है, दोनों फंक्शन को बारी बारी से डिफ्रेंशिएट करना है। बस थोड़ा सा प्रोडक्ट रूल और कोशिएंट रूल में प्लस माइनस का और थोड़ा सा रूल में चेंजेस आ जाते हैं, लेकिन जो कंसेप्ट है करने का वो वैसे ही कि वैसे ही। यानी हमें 1 बाय 1 दोनों फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि मैं दोनों को एक साथ डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, इसलिए मुझे 1 बाय 1 करना पड़ेगा। तो जब मैं एक को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो दूसरा एज इट इज रहेगा, फिर जब मैं दूसरे को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो पहले वाला एज इट इज रहेगा जिसका डिफ्रेंशिएशन हो चुका होगा। समझ में आया? यानी 1 बाय 1 करके दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहां जरा ध्यान से देखिए, बात अब यह आता है कि पहले हमें g को डिफ्रेंशिएट करना है या पहले f को डिफ्रेंशिएट करना है। तो सिंपली हमने अभी क्या बोला कि जो सबसे पहले आएगा पहले आप उसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, और जब f को, यानी यहाँ ध्यान से देखिएगा तो पहले f आ रहा है कि नहीं, यानी d बाई डी एक्स एफ बाई जी पढ़ते हैं, यानी पहले f आया उसके बाद g आया, तो मैं क्या करने वाला हूँ, f को पहले डिफ्रेंशिएट करने वाला हूँ। तो जब मैं f को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो g एज इट इज रहेगा। तो जरा ध्यान से देखिए, f को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ यानी df अपॉन dx, g देखिए एज इट इज है कि नहीं। उसके बाद कोशिएंट रूल में ये माइनस आता है, यहाँ पे जैसे प्रोडक्ट में प्लस आया था तो यहाँ पे माइनस, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ f का डिफ्रेंशिएशन हो चुका है तो अब f एज इट इज रहेगा, और g का नहीं हुआ है तो अब g का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्योंकि हमें 1 बाय 1 करके दोनों को बारी बारी से डिफ्रेंशिएट करना है। तो हमने पहला स्टेप में जो कि f पहले आ रहा था, हमने पहले f को डिफ्रेंशिएट किया तो g एज इट इज था,
फिर माइनस के साथ जो हमें याद रखना है, यहाँ माइनस आएगा। अब जिसका डिफरेंशिएशन हो चुका होगा, यानी f का यहाँ डिफरेंशिएशन हो चुका है, तो अब f एज इट इज रहेगा और g को डिफरेंशिएट करेंगे। अब ये जैसे ऊपर का काम हो गया, तो फिर होल डिवाइडेड बाई नीचे जो फंक्शन होता है उसके स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। ये हमें बेसिक याद रखना पड़ेगा, लेकिन याद रखना सीधा आंख बंद करके रटना नहीं है, हमें ये लॉजिक भी पता होना चाहिए कि हम ऊपर जो लिख रहे हैं वो कैसे लिख रहे हैं। क्योंकि जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो उस समय हमें ये याद सीधा रहेगा, इससे काम नहीं चलेगा। हम ये आखिर लिख कैसे रहे हैं, वहां पे हम एक्चुअली वही काम में लेने वाले हैं। यानी यहां से जो पहला फंक्शन आएगा पहले उसको डिफरेंशिएट करना है, और जब वो डिफरेंशिएट हो रहा होगा तो पहले वाला एज इट इज रहेगा। फिर माइनस जिसका डिफरेंशिएशन हो चुका है वो एज इट इज रहेगा, और जिसका नहीं हुआ है अब उसका डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि देखिए अब दोनों को बारी बारी से डिफरेंशिएशन कर चुके हैं। फिर होल डिवाइडेड बाई यहाँ जो भी नीचे में रहेगा उसका होल स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। समझ में आया? तो ये है कोसेंट रूल। तो आप इसको पहले आप एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। क्योंकि देखिए आप कंसेप्ट कितना भी समझ लीजिए, जब तक हम एग्जाम्पल नहीं करते हैं तब तक वो अंदर से फील नहीं आता। और फिजिक्स का मीनिंग ही तो फीलिंग से जुड़ा हुआ होता है। जब तक आपको अंदर से नहीं लगेगा कि अच्छा ऐसा हो रहा है, तब तक फिजिक्स में आपको मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अब चलिए कोसेंट रूल को हम लोग एग्जाम्पल के हेल्प से और भी अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पे जो भी थोड़ा मोड़ा डाउट बच गया होगा उसको अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जैसा कि दे रखा है, हमें y = x³ + 1 डिवाइडेड बाई 5x² + 2x ऐसा कुछ फंक्शन दिया है, और फिर पूछा गया है कि dy/dx बताओ। या देखिए dy/dx को ही हम लोगों ने शॉर्टकट में y' बोला था, जो कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था। समझ में आया कि नहीं? तो अब जरा ध्यान दीजिए, हमें dy/dx कैलकुलेट करना है। अब अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे ऊपर एक फंक्शन आपको दिख रहा होगा जो कि x³ + 1 है, और नीचे एक फंक्शन दिख रहा होगा जो कि 5x² + 2x टाइप का है। यानी यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो ये f/g टाइप का है कि नहीं? यानी यहाँ सिंपली दो फंक्शन है जो कि एक दूसरे में डिवाइड हो रहा है। तो जब दो फंक्शन एक दूसरे में डिवाइड होता है तभी तो हम कोसेंट रूल का यूज करते हैं, क्योंकि अभी तक आपने जो भी रूल पढ़ा है उसके हेल्प से आप डायरेक्ट तो इसको नहीं निकाल सकते कोसेंट रूल के अलावा। इसलिए हमें यहाँ पे दिख रहा है कि दो फंक्शन डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब मुझे यहाँ पे कोसेंट रूल का यूज कर देना चाहिए। अगर यही दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा होता तो हम क्या करते? कोसेंट रूल नहीं, वहां पे प्रोडक्ट रूल का यूज करते, क्योंकि हम मल्टीप्लीकेशन में प्रोडक्ट रूल का यूज करते हैं। जब डिवीजन होता है तो उस वहां पे हम कोसेंट रूल का यूज करते हैं, जैसा कि यहां पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये दो फंक्शन एक दूसरे में डिवाइड हो रहा है। समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे जब भी आप इस तरह से या तो कोसेंट रूल की बात हो या अगर प्रोडक्ट रूल की बात हो, यानी जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, सबसे पहले आप क्या कोशिश कर लीजिए कि दोनों को हम पहले सिंप्लीफाई करें। अब सिंप्लीफाई अगर कर लीजिएगा तो हो सकता है कि कैंसिल होकर के बहुत छोटा फंक्शन बच जाए। जैसे सपोज कीजिए कि y आपको कुछ ऐसा फंक्शन दिया हुआ है कि x² - 1 और डिवाइडेड बाय x + 1 दिया है। अब यहाँ पे आप जैसे ही इसको देखिएगा तो आपको लगेगा अच्छा दो फंक्शन डिवाइड हो रहा है। अब जब दो फंक्शन डिवाइड हो रहा है तो हमें कोसेंट रूल लगा देना चाहिए, और आपको मालूम ही है कोसेंट रूल में कितना बड़ा इक्वेशन बन रहा है, तो आप फंस जाइएगा। लेकिन उससे पहले अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। ये बताइए ऊपर जो लिखा हुआ है वो a² - b² नहीं लिखा है। अगर मैं 1 का भी स्क्वायर कर दूं तो, और a² - b² क्या होता है? a + b × a - b। अरे होता है कि नहीं भैया? बिल्कुल होता है। और नीचे x + 1 है, क्या ये दोनों कैंसिल हो जाएगा? और यहां से जो y बचेगा केवल x - 1 बचेगा कि नहीं? अब बताइए इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप नहीं बता सकते, अभी सिंपल बता सकते dy/dx कितना होगा? इस x का 1 हो जाएगा और 1 का 0, यानी सिंपल आंसर 1। लेकिन आप यहां से अगर कोसेंट रूल लगाते तो उतना लंबा चौड़ा इक्वेशन सोल्व करने के बाद 1 आता। तो इसीलिए जब भी कोसेंट रूल यानी दो फंक्शन डिवाइड हो या दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो, कैसा भी रहे, यानी जब भी आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो सबसे पहले जो फंक्शन गिवन है सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई करिए, यानी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो आएगा उस फंक्शन का वो वहां तक पहुंचिए। उसके बाद जब सिंप्लीफाई नहीं होगा आगे, उसके बाद वहां डिफरेंशिएट करिए। क्या ये बात आपको समझ में आया? हो सकता है कि सिंप्लीफाई करने के बाद बहुत ही छोटा फंक्शन बन जाएगा जिसके हेल्प से आप आसानी से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तो फिर हमें इतना लंबा चौड़ा कोसेंट रूल और प्रोडक्ट रूल लगाने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं दोनों को अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं कटेगा, इसलिए मुझे यहीं से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसका मतलब मुझे कोसेंट रूल लगाना पड़ेगा। तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ से अगर मुझे dy/dx निकालना है तो मैं वही कर रहा हूँ, y के जगह जो फंक्शन दे रखा है, जो कि ऐसा कुछ दे रखा है, मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। यानी y के जगह हमें जो दे रखा है वो x³ + 1 डिवाइडेड बाई 5x² + 2x, और इसका होल स्क्वायर नहीं, सिंपली ये दिया है। ठीक है, तो ये हमें दे रखा है y की, हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। तो जरा ध्यान से देखिए और समझिए, यहाँ जो हमें दिख रहा है ये दो फंक्शन है जो एक दूसरे में डिवाइड हो रहा है।
तो हमने क्या बताया था, जो फंक्शन पहले आएगा यानी ऊपर वाले फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट करना है, नीचे वाले फंक्शन को सेकंड फंक्शन। पहला फंक्शन को पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे और हमने बोला क्या है कि दोनों फंक्शन को बारी बारी से डिफरेंशिएट करना है। जब एक को डिफरेंशिएट करेंगे तो दूसरा एज इट इज रहेगा, फिर प्लस करके जिसका डिफरेंशिएशन हो चुका होगा वो एज इट इज रहेगा और जिसका नहीं हुआ है उसका डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि हमें बारी बारी से दोनों को डिफरेंशिएट करना है। और कोशिएंट रूल में माइनस आता है बीच में, वो कहाँ आता है अभी देखते हैं। तो ये बताइए, जब पहली बार ऊपर वाला पहला फंक्शन है तो पहले हम ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, इसका मतलब नीचे वाला एज इट इज रहेगा। तो ये नीचे वाला क्या है, 5x² + 2x, यही है या नहीं है, तो ये एज इट इज रहा। डिफरेंशिएशन किसका होगा, पहला फंक्शन ऊपर वाले का, यानी यहाँ पे d/dx मुझे करना पड़ेगा x³ + 1 का। क्या ये बात आपको समझ में आया? तो अभी हमने पहला स्टेप कर लिया, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे माइनस करना है और जिसका डिफरेंशिएशन हो चुका है वो अब एज इट इज रहेगा, यानी x³ + 1 एज इट इज रहेगा। अब किसका डिफरेंशिएशन हुआ, जिसका नहीं हुआ था, यानी ये वाला फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन अभी तक नहीं हुआ है। तो जब इसको करेंगे तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे d/dx किसका करना पड़ेगा, तो 5x² + 2x का। क्या यहाँ तक आपको क्लियर है कि कैसे हम लिख रहे हैं 5² + 2x का? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? अब क्या हो गया, क्या बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि इसके नीचे होल डिवाइडेड बाय हमें करना पड़ेगा नीचे जो फंक्शन होता है उसके स्क्वायर से डिवाइड, यानी अभी अभी कोसेंट रूल में यही तो देखा था। तो यहाँ 5x² + 2x के होल स्क्वायर से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, ये है कोशिएंट रूल। अब चलिए मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, देख के घबराइए मत, आराम से सोल्व हो जाएगा। ये तो एज इट इज रहेगा, तो मैं इसको एज इट इज ही लिख देता हूँ 5x² + 2x। अब देखिए आगे जो लिखा है वो डिफरेंशिएशन लिखा है कि x³ + 1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो मैं इसको अलग अलग सेपरेट नहीं करने वाला, मैं सीधा यहीं पे डिफरेंशिएट कर देता हूँ। अब देखिए ये एक बार इसको डिफरेंशिएट करेगा, फिर प्लस के साथ एक बार 1 को डिफरेंशिएट करेगा। तो ये बताइए x³ का डिफरेंशिएशन कितना होगा, आप सिंपली बता सकते हैं, जो पावर है उसको नीचे उतारिए, उसमें से -1 कर दीजिए, मतलब यहाँ से 3 × x² बनेगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे n नीचे आता है, फिर x के पावर n-1 होता है, तो 3 नीचे आएगा और 3 में से -1 हो जाएगा, मतलब -2 हो गया। फिर प्लस, आप देखिए 1 है तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, क्योंकि 1 जो होता है कांस्टेंट होता है, और रूल नंबर फर्स्ट में हमने यही तो देखा था कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो हमने 0 लिख दिया। उसके बाद यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे और x³ + 1 एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये फंक्शन तो एज इट इज यहाँ पे रखा हुआ है। हमें डिफरेंशिएशन इसका करना है, तो जरा ध्यान दीजिए, इंटू 5x² का डिफरेंशिएशन कितना होगा, बता सकते हैं? तो बिल्कुल बता सकते हैं, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था भैया ये रूल। तो ये बताइए 5 कांस्टेंट है जो कि x² के मल्टीप्लाई में है, तो हमने देखा था कोई कांस्टेंट नंबर अगर किसी फंक्शन के मल्टीप्लाई में होता है तो उसको आप सिंपली बाहर निकाल सकते हैं, यानी 5 का कोई डिफरेंशिएशन में कोई रोल नहीं रहेगा, इसको आप सीधा बाहर निकाल दीजिए। अब इसका 0 नहीं होगा, 5 कांस्टेंट है तो, क्योंकि इसके साथ एक वेरिएबल भी तो है, जब सिंपल कांस्टेंट होता है तो 0 होता है। तो यहाँ 5 को एज इट इज रखिए और x² का डिफरेंशिएट करिए। तो मैं यहाँ पे अगर मैं 5 को एज इट इज रखूँ तो सिंपली आप ऐसे कर सकते हैं, आप 2 को नीचे उतारिए, क्योंकि 5 तो एज इट इज रुका रहेगा और x के पावर n रहेगा तो 2 नीचे उतरेगा, फिर पावर में से -1 होगा। चलिए मैं इसको शॉर्टकट में करके दिखा देता हूँ। सिंपली मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, तो चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो हमने 5x² लिखा, तो इसको डिफरेंशिएशन करने में इसका dy/dx ही तो कर रहे हैं ना अपन, तो 5 को मैंने एज इट इज रखा और x² को क्या लिखा, 2 × x के पावर 2 - 1, यानी यहाँ से 10x हुआ कि नहीं। और ये चीज़ आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, कैसे, तो 5 है, इस पावर को नीचे देखिए डायरेक्ट लिखने की कोशिश करिए, क्योंकि हर बार आप उतना लंबा नहीं ले जाने वाले, समझ में आया कि नहीं, तो प्रैक्टिस करिए कि जल्दी से कर ले। तो यहाँ पे मैं 5 को एज इट इज रखने वाला हूँ, क्योंकि वो तो हमें मालूम एज इट इज रहेगा। ये 2 जब नीचे आएगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 10 बन गया, और फिर x के पावर 2 था, उसमें से -1 भी तो होगा, क्योंकि पावर जब नीचे आता है तो उसके पावर n-1 होता है, तो हमें 2 - 1 करना पड़ेगा, यानी 5 × 2 नीचे आएगा तो 10 हो गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 × x, क्योंकि x के पावर 2 - 1 बनेगा। फिर प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस, अब 2x है तो 2 में तो एज इट इज रहेगा, और x का डिफरेंशिएशन dx/dx यानी 1 बनेगा, ठीक है, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से सिंपली 2 हो जाएगा। ये बात समझ में आया, क्योंकि यहाँ जो x है उसका डिफरेंशिएशन तो 1 हो गया। क्या ये बात आपको समझ में आया? यहाँ हमने इंटू लिखा है ना, ये 21 नहीं है, 2 × 1 है। अब चलिए यहाँ डिवाइडेड बाय जो भी है उसको लिख देते हैं। नीचे क्या लिखा हुआ है, 5x² + 2x का होल स्क्वायर। क्या आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं? तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा जल्दी सा। यहाँ बताइए ये 5x² आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। 5x² 3x² मल्टीप्लाई होगा, कितना बनेगा, 15x के पावर 4। यहाँ पे देखिए ये 10x और यहाँ x के पावर क्यूब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के साथ 10x के पावर 4 बनेगा, तो यहाँ से बना
15x के पावर 4 माइनस 10x के पावर 4 कितना बचेगा? तो यहां से बन जाएगा सिंपली 5x के पावर 4, यानी 15x के पावर 4 माइनस 10x के पावर 4, तो ये बना। अब देखिए यहां से जब ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो गया, यानी जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा? तो देखिए 3 इंटू 2 6 इंटू एक्स के पावर क्यूब, यानी 6x के पावर क्यूब बनेगा। और यहां से अगर देखिएगा तो देखिए अभी सिंपली ये इससे मल्टीप्लाई हुआ था, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू एक्स क्यूब बनेगा जो माइनस में बनेगा। तो यहां से 6x क्यूब माइनस 2x क्यूब आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, है ना। तो यहां पे क्या बना था? 6x क्यूब माइनस 2x क्यूब, यानी यहां पे बनेगा प्लस 4x क्यूब, 6 माइनस 2 4x क्यूब, ऐसा बना। अब इधर से कुछ नहीं बचा है, अब सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हैं जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 10x बनेगा और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 बनेगा, यानी यहाँ पे सिंपली आ जाएगा 10x प्लस 2। अब देखिए प्लस नहीं क्योंकि ये माइनस है ना, तो यहाँ भी माइनस आएगा, माइनस 10x और माइनस 2। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये आसानी तरीके से आ जाएगा। और नीचे जो लिखा हुआ है वो 5x के पावर 5x स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। अब देखिए इसके आगे मैं सोल्व नहीं कर रहा हूँ, ये जो आंसर है वही मैं लिख देता हूँ, ये dy/dx है, क्योंकि इसके आगे जब सोल्व करेंगे तो ये दोनों तो मुझे कैंसिल होते हुए नहीं दिख रहा है, या हो रहा है तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से आप देख सकते हैं क्लियर कि dy/dx है वो कुछ इस तरह से आप कोसेंट रूल का यूज करके कर सकते हैं। यानी कोसेंट रूल का सीधा सा फंडा ये है कि जो ऊपर वाले फंक्शन है हमें बारी बारी से दोनों को डिफरेंशिएट करना है। तो पहले किसको करना है? तो जो ऊपर रहेगा पहले उसको डिफरेंशिएट करना है। तो अगर इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो दूसरा वाला क्या रहेगा? एज इट इज। फिर माइनस के साथ जिसका डिफरेंशिएशन हो चुका है वो अब एज इट इज रहेगा और जिसका नहीं हुआ उसका डिफरेंशिएशन होगा। फिर होल डिवाइडेड बाय जो भी नीचे रहेगा उसका स्क्वायर से डिवाइड करना है। अब देखिए इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है ना। शॉर्टकट तरीका बस यही है कि अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई पहले कर लीजिए, हो सकता है आपको कोसेंट रूल लगाना ही ना पड़े, जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ बताया था, ठीक है। लेकिन अगर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है तो फिर आप इससे नहीं बच सकते, आपको ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आप इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। अब इसमें कोई भी डाउट है तो आप एक बार फिर से अच्छे से कंसेप्ट को देख लीजिए और जो एग्जाम्पल है एक बार समझने के बाद दो बार 3 बार 4 बार खुद से लगाने की कोशिश कीजिए कि क्या सेम आंसर आ रहा है और फिर आंसर मैच करिए। हर बार सॉल्यूशन को देख के मत सोल्व किया करिए, ठीक है। तभी जाकर आपको पता चलेगा कि हमें एक्चुअली में डाउट कहाँ आ रहा है, हमारा कितना कंसेप्ट क्लियर हुआ है और कितना में नहीं हुआ है क्लियर। तो अभी तक हम लोगों ने जो भी कंसेप्ट सीखा है आप उसको अच्छे से रूल नंबर 1 से लेके रूल नंबर 6 तक, कोसेंट रूल तक अच्छे से आप हर एक रूल को लिख करके अच्छे तरीके से हर एक एग्जाम्पल को सोल्व करके समझ लीजिए। और जो रूल है उसको आप याद भी रखिए ताकि जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको रूल याद रहेगा। रूल जब याद होता है तभी हमें क्वेश्चन में आइडिया भी लगता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो रूल अगर याद नहीं होगा तो वहाँ थोड़ा सोचना मुश्किल हो जाता है। लेकिन देखिए स्टार्टिंग में जब आप रूल याद कर लीजिएगा, फिर लास्ट में जब आप क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करिएगा ना, तो फिर इतना अच्छा फ्लो बन जाता है कि आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। फंक्शन देख के ही पता चलेगा, अपने आप ही रूल लगना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन स्टार्टिंग में आपको याद कर लेना चाहिए, स्टार्टिंग में समझने के साथ साथ, ठीक है। तो जो भी अभी तक हमने आपको रूल पढ़ाया है उसको अच्छे से एक बार रिवीजन करके अच्छे से हर एक क्वेश्चन को लगा लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। और उसमें ऐसा नहीं है कि हम कुछ बहुत ज़्यादा नया रूल देखेंगे। अभी तक जो भी हमने रूल देखा है उसी में हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का यूज करते हुए हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे। यानी हम कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन क्या होता है उसको लिखेंगे और फिर उसके बेसिस पे कुछ फंक्शन बनाएंगे जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रहेगा और फिर उसको मैं डिफरेंशिएट करने वाला हूं, जहां पे अभी तक जो भी हम लोगों ने रूल पढ़ा है इसी रूल सबका यूज उसमें होने वाला है। इसीलिए इस रूल को आप अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपका ये पूरा रिविजन अच्छे से हो जाना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।